साथियों नमस्कार। आप सभी का पीसीएस बोर्ड में स्वागत है। दोस्तों आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारा जो बिहार में अभी टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली है टीचर के लिए, हम लोग उसका जो सिलेबस है 11th-12th का और 9th-10th का हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि आपसे इस परीक्षा में इन दोनों जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें किस टाइप के पेपर पूछे जाएंगे और इसका सिलेबस क्या होगा और कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे और कितने पर इसकी मेरिट बनेगी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है तो इसमें जो है आपका 11th-12th का यानी पीजीटी। तो ये जो पीजीटी है 11th-12th है, ये सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हुआ है, साथ में बीएड किया हुआ है और जो भी बिहार में जो एसटीईटी का जो पेपर हुआ था उन्होंने वो पेपर 2 क्वालिफाई किया होगा, तभी आप जो है 11th-12th के लिए यानी पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे बिहार में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो टोटल मार्क्स है वो क्या है। तो दोस्तों आपके इस परीक्षा में 150 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मेरिट जो आपकी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ 120 नंबर पर ही बनेगी। जो 30 नंबर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, लेकिन आपको उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। तो जो है आपका लैंग्वेज पेपर का हो जाएगा, मानी लैंग्वेज पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके आपसे 30 नंबर के जो सवाल है वो आपसे पूछे जाएंगे। मतलब आपको इतना नंबर लाना एकदम से अनिवार्य है। फिर आपका जो है हिंदी जो है आपका 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश जो है आपके 8 नंबर के पूछे जाएंगे, दोनों मिला के होते हैं 30 मार्क्स। इसमें जो है ओनली आपसे ग्रामेटिकल सेक्शन पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा लैंग्वेज पेपर के बारे में। हम आप बात कर लेते हैं कि जो इसका जो आपकी जो मेरिट बनी 120 नंबर में, तो उसमें है आपके 80 नंबर जो आपके वो जो सब्जेक्ट आपने जो मास्टर डिग्री में किया होगा वो आपके सब्जेक्ट से होंगे और 40 नंबर जो होता है वो जनरल पेपर का होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो जनरल पेपर है उसमें क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है मैथ। तो जनरल पेपर में आपसे जो मैथ है वो आपसे पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के। साइंस भी इसमें पूछा जाता है और वो है आपका 8 मार्क्स। हिस्ट्री आपसे 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी भी आपसे 8 नंबर के पूछे जाएंगे और करंट अफेयर्स इस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि होगा 8 मार्क्स का। मतलब ये हो गया आपका जनरल पेपर। इसमें कुछ और सेक्शन बढ़ जाता है, जैसे पॉलिटी हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, ये सब इसमें बढ़ जाएंगे। तो ये टोटल होता है 40 मार्क्स के। मतलब एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि जनरल स्टडी टाइप का सिलेबस है, इसमें से आपसे सवाल पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। अब हम बात करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है, तो वो उस सब्जेक्ट से 80 नंबर के प्रश्न आपसे इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जिसमें जो सब्जेक्ट जो होते हैं मतलब बीपीएससी तैयारी 4 में, वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और संस्कृत। मतलब आपने मास्टर डिग्री अगर इन विषय में किए हुए हैं तो आपको जो 80 नंबर का जो पेपर है वो आपको इस सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। अगर आप आपने मास्टर डिग्री हिंदी से किया हो या हिस्ट्री से किया हो या ज्योग्राफी से किया हो या पॉलिटी से किया हो या मैथ से किया हो या फिजिक्स केमिस्ट्री से किया हो, तो इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें आपका 80 नंबर का होगा। उसी से आपके सवाल के जो प्रश्न पूछे जाएंगे ओनली आपके 80 नंबर के सिर्फ और सिर्फ यहीं से पूछे जाएंगे। अगर अब हम बात करें टीजीटी की यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, अगर आप उसकी बात करें तो जो साथी ग्रेजुएशन किसी भी विषय में किया हुआ है वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने बीएड किया हुआ है और बिहार में जो एसटीईटी का जो पेपर हुआ था आपने पेपर 1 अगर क्वालिफाई किया हुआ है तभी आप इस परीक्षा में एलिजिबल हो पाएंगे और उसमें भी लगभग सेम सिलेबस है। तो यहाँ पे जो आपका मास्टर डिग्री पे बेसिस पे हुआ है और सेम आपका हो जाएगा जो 9th-10th का जो सिलेबस है मतलब टीजीटी का, उसमें सेम आपके हो जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट इसमें ग्रेजुएशन के होंगे। तो दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे जो 80 नंबर का जो पेपर है आपके जो इसमें हिंदी है, जिन्होंने मास्टर डिग्री हिंदी साहित्य से किया हुआ है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि 80 मार्क्स में क्या क्या पूछे जाएंगे और उसका सिलेबस किस टाइप का होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।